फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीटेट की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी का बुक को जो है फोकस करेंगे और 6 to 8 का जितने भी चैप्टर है चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में एमसीक्यू करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज का जो क्लास है क्लास 6 का चैप्टर 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखिए हमारा क्लास 6 का कुछ चैप्टर ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन जो है सीटेट में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम उन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सौरमंडल में पृथ्वी, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बता दें कि सीटेट जो है आपका जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो जुलाई या तो अगस्त में आपका जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर जुलाई अगस्त में कंडक्ट होगा तो आपको अप्रैल मई में जो है इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर होना रहेगा तब जुलाई अगस्त में। अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि ये जो है जुलाई या अगस्त में कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, बट हमें अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देना है। तो देखिए सौरमंडल में पृथ्वी, हम उन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ऐसा कोई भी ख़ास चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए पूर्णिमा क्या होता है। तो क्या होता है कि पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता है ना जिस दिन पूर्ण चाँद जो है वो दिखाई देता है, और इसी दिन को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। और ठीक 15 दिन के बाद जो है हम ऐसा नहीं देख सकते। और ये जो रहता है एक नई चंद्रमा की रात्रि होती है और इसी को हम लोग अमावस्या कहते हैं। तो ऐसी रात में अगर आसमान जो है साफ़ हो तो आप जो है आसमान का अवलोकन जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब आसमान का अवलोकन मतलब आसमान का अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जब आसमान साफ़ होता है तभी हम लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। तो जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। और ऐसे जो भी वस्तु है जो आसमान में है, तो हमें तो सूर्य, चंद्रमा और तारे देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये खगोलीय पिंड जो रहता है ना बहुत बड़ी आकार का होता है, गर्म होता है, और पता है किससे बना रहता है? गैस से बना हुआ रहता है। इसकी अपनी ऊष्मा भी होती है, प्रकाश भी होता है। जैसे तारे का जो है अपना प्रकाश भी है, ऊष्मा भी है, ठीक है ना। लेकिन ये पता है हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, जिसके कारण हम लोग इसके जो ऊष्मा रहता है ना इसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते। जिससे सूर्य का तो कर लेते हैं सुबह के टाइम में। अभी आप देख सकते हैं कितना ताप मारता है ना। लेकिन हम लोग जो है ये तारा का नहीं कर सकते, क्योंकि तारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो तारा है ना, आपको पता है ये तारा जो रहता है ये सूर्य से भी बड़ा है, लेकिन भी ये हमें तारा जो है सूर्य से बहुत छोटा दिखाई देता है। और सूर्य जो है तारे से कई गुना छोटा है, लेकिन भी ये हमें बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जो बहुत ही ऊपर रहता है, बहुत ही ऊंचाई पे रहता है, तो उसकी आकार हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम देखें तो हवाई जहाज़ कितना बड़ा रहता है, लेकिन वो आसमान में हमें एक पक्षी के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो यही है आपका, ठीक है। तो खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सूर्य क्या है? सूर्य भी जो है ना एक तरह का तारा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए क्या है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। और जिससे कि अभी हम लोग जो डिस्कस किए वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए रात के समय जो है आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न, जब हम लोग तारे देखेंगे ना तो देखते हैं कोई तारा जो है ना अकेला है, कोई तारा जो है ना ग्रुप में है, कोई तारा 4-5 बना है, कोई तारा 7-8 है। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं ना तो उसका ऐसा लगता है जैसे कोई वो शेप बनाया है, कोई आकृति बनाया हुआ है। तो ये जो है इसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर जो है ना ये इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है? सप्तऋषि। सप्तऋषि का जो है हम लोग बहुत बचपन से सुनते आए हैं। जो 7 तारों का जो समूह होता है उसको हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। तो ये जो है नक्षत्र मंडल ये अर्सा मेजर का ही एक भाग है। और पता है आपको कि पहले के टाइम में जो है जैसे कि लोग जब सफ़र किया करते थे तो उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं डिटेक्ट करने का था। तो उस समय जो उन लोग जो है ना ये इन्हीं तारों को देखकर जो है ना दिशा निर्धारित करते थे। क्योंकि रात के समय जो तारे था, जैसे कि
ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा जो है ये ना हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। किसको करता है? उत्तर दिशा को तारा इंगित करता है। उत्तरी तारा हम लोग इसको कहते हैं। और ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो इसको देखकर हम लोग जान जाते हैं कि ये उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। तो ये ध्रुव तारा याद रखिएगा, ये दिशा को इंगित करता है। और ये जो है ना हम लोग सप्तऋषि के सहायता से जो है, अभी हम लोग देखे थे सप्तऋषि जो कि 7 तारों का समूह था, तो उसके थ्रू जो है हम लोग ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। अच्छा, बहुत सारा खगोलीय पिंड का तो अपना उष्मा होता है, प्रकाश होता है, लेकिन आपको पता है कुछ खगोलीय पिंड ऐसा होता है ना जिसकी कोई उष्मा नहीं होती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग प्लैनेट कहते हैं। और ये जो है ना ग्रीक भाषा जिसको हम लोग पैलेंटाई, देखिए पैलेंटल है, यहाँ पे पैलेंटाई लिखा हुआ है हिंदी में, और ऐसे इंग्लिश में देखें तो पैलेंटल शब्द से बना हुआ है। तो ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा। तो कभी कभी ना हमारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा लिया जाता है कि कौन सा शब्द जो है कौन सा भाषा से निकला है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ 8 ग्रह है, तो ये जो ग्रह जो है ये भी खगोलीय पिंड है। जैसे कि ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, जैसे सूर्य है, फिर उसके नज़दीक में आपका मरकरी है, फिर उससे नज़दीक, फिर उसके बाद आपका वेनस है यानी शुक्र है, फिर उसके बाद जो है आपका अर्थ है मतलब पृथ्वी, फिर आपका मंगल है, मंगल को मार्स कहते हैं। और याद रखिएगा मंगल और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, सॉरी, और मार्स और जुपिटर के बीच में आपका एक पट्टी रहता है, और ये पट्टी जो है शुद्र ग्रह का पट्टी होती है, ठीक है, जो कि इसी के बीच में रोटेट करता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि शुद्र ग्रह किसके बीच में रहता है? तो शुद्र ग्रह जो है ना ये भी सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किनके बीच में पाया जाता है। तो ये ना आपका किनके बीच में पाया जाता है? मंगल ग्रह और जुपिटर, ये बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और देखिए फिर इसके बाद बृहस्पति के बाद आपका शनि है, शनि के बाद आपका क्या है? यूरेनस है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये ग्रह है। इसमें से थोड़ा सा अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें ऐसा दिया हुआ है, खैर अभी तक यहाँ से हमारे सीटेट में तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मे बी नेक्स्ट जो सीटेट लेवल से KVS इनवर्स उसमें भी पूछ लिया जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए सूर्य के चारों ओर जो है एक परिक्रमा लगाने में, ये सूर्य की में ना एक परिक्रमा करने में आपको बुध का कितने दिन लगता है? 88 दिन कर लगता है, ठीक है। बुध को कितना लगता है? 88 दिन लगता है। और अपने ही ई में, अपने ही अक्ष में अगर घूमने में इसको कितना लगता है? आपका 59 दिन लगता है। इसी तरीके से यहाँ पे सबका दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि शनि के पास चंद्रमा की संख्या कितना है? आपका 53 है, यानी 53 है। और वही अगर हम लोग बृहस्पति के पास देखें तो बृहस्पति में सूर्य के चारों ओर यहाँ पे देखिए लगभग कितना है चंद्रमा की संख्या? इसके पास भी 53 है, ठीक है। तो इन दोनों के पास जो है 53 है। किसके पास? तो बृहस्पति और शनि के पास। ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक इसमें से याद रखिएगा चंद्रमा क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखें 8 ग्रह के बारे में देखें, चंद्रमा जो होता है ना एक तरह का उपग्रह होता है। क्या होता है? उपग्रह है। तो ये बात याद रखिएगा, ये उपग्रह है। जैसे कि हमारे पृथ्वी के पास एक ही चंद्रमा है, एक ही उपग्रह है, लेकिन बृहस्पति और शनि के पास हम लोग देखें ना 53 था, ठीक है। सौरमंडल क्या होता है? तो सौरमंडल क्या होता है? जैसे कि सूर्य हो गया, जितने भी 8 ग्रह है, जितने भी उपग्रह है, खगोलीय पिंड है मतलब तारा हो गया, शुद्ध ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब जो है ना सौरमंडल का पार्ट है। अगर हम देखें सौरमंडल का ये सब पार्ट है, और ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण कर रहा है। तो ये जो सूर्य है ये पता है उसका सेंटर पे है, उसका मेन पार्ट है, यानी वो उसका बोल सकते हैं कि जैसे गाँव का घर का मुखिया होता है, गाँव का मुखिया होता है, इसी तरह सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक है। यहाँ से ये याद रखिएगा कि इसकी जो दूरी जो है ना लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य का पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूरी में है। ग्रह के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना, तो एक बार हिंदी से देख लीजिए। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। अगर इंग्लिश में आप इसको याद कर सकते हैं तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट्स, मतलब क्या हो गया? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो गया।
अब देखिए ये भी हम लोग देखे थे ना कि बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह था और इसको अपने अक्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लग रहा था। शुक्र को पृथ्वी का हम लोग जुड़वा ग्रह मान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र है। और शुक्र का जुड़वा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। क्यों इन लोग हैं? क्योंकि इसका आकार और आकृति दोनों का सेम है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये जो बौने ग्रह प्लूटो जो था ना, ये भी एक तरह का ग्रह था और पहले हम लोग 9 ग्रह देखते पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक बैठाई थी 2006 में, अगस्त 2006 में। उसमें इन लोगों ने ये मतलब कि निष्कर्ष निकाले कि प्लूटो जो है ना, ये बौना ग्रह उन लोगों को घोषित कर दिए और इस तरह अभी हम लोग के पास 8 ही ग्रह है। क्लियर है। आर्यभट्ट जो थे ना, ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा जो है ये परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण जो है चमकते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी, अब यहाँ पे देख लीजिए प्रकाश की गति जो है कितनी किलोमीटर प्रति सेकेंड है? तो 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और अगर हम लोग देखें तो सूर्य के प्रकाश को दूरी तक पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकेंड लगता है। तो यहाँ 8 मिनट हमें याद रखना है क्योंकि 8 ही मिनट पूछा जाता है। अब देखिए सूर्य नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का पृथ्वी है और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो था ये तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह है ना पृथ्वी, ठीक है। और अगर आकार के हिसाब से हम लोग देखें, ठीक है, तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब 5वां स्थान पे है। ये ध्रुव के पास, ध्रुव मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये आपका ग्लोब हो गया, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये जो है दक्षिण ध्रुव हो गया। तो ये ध्रुव के पास थोड़ा चपटी होता है और इसी कारण इसका जो आकार है ना, ये भूआब कहा जाता है इसको हम लोग। भूआब मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे जीवन के लिए जो भी परिस्थितियाँ जो है वो आपका पृथ्वी में ही अनुकूल है। जैसे कि यहाँ पे पानी पाया जाता है, वायु ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। फिर जो भी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए पॉसिबल है ये हमारा कहाँ है? पृथ्वी में है। और इसलिए हम लोग पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह मानते हैं। अब देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में तो सबसे आप बहुत बचपन से सुनते आए हैं कि ये 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पे कदम रखे थे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है जब हम लोग अंतरिक्ष से देखते हैं ना तो ये पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। तो बताइए नीला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों नीला दिखाई देता है भाई? क्योंकि इसका 2/3 जो हिस्सा है ना, आपको पता है ये पानी से ढका हुआ है, इसीलिए ये जो है नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से। नेक्स्ट जो है चंद्रमा। देखिए हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। और इसकी जो व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। और ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। इसकी जो दूरी देख लीजिए 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है। जो कि अब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना हम लोग कर सकते हैं। उपग्रह जो है एक तरह का खगोलीय पिंड है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये ठीक वैसे ही जैसे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, इस तरीके से ये भी चारों ओर जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। अब देखिए मानव निर्मित उपग्रह कौन सा होता है? देखिए इसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है, उपग्रह को। तो ये जो है कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होता है, जैसे कि हम लोग सुने हुए हैं कि इंडिया का कुछ उपग्रह है, जैसे इनसेट हो गया, IEIS हो गया, एडुसेट हो गया। ये इंडिया का अपना उपग्रह है, अपना सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि मानव निर्मित है, मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में। यहाँ से सीटेट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से पूछा गया 2-3 बार पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि हमें चंद्रमा का, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन में पूरा करता है और इतना ही समय में वो अपने अक्ष पे भी एक चक्कर लगाता है। इसलिए जो है हमें पृथ्वी से जो है हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा जो है दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है। तो ये था कारण, और यहाँ से हमें जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है।
अब आपको पता है ना कि चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ है ये जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि मैदान है, पर्वत है, और उसकी छाया जो है ना, कभी कभी हमें रात को देखेंगे तो दिखता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आकृति हमें दिखाई देता है। ठीक है, हम लोग तो कहते थे कि वहाँ कदम का पेड़ है, बचपन में जो है हमारी दादियाँ कहती थी कि वहाँ कदम का पेड़ है, ये है वो है, तो वहाँ क्या है, गड्ढे हैं, पर्वत है, मैदान है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है, हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना क्षुद्र ग्रह क्या था। तो ये मंगल और किसके बीच में था, तो भाई बृहस्पति के बीच में जो है ये पाया जाता है। और ठीक ये भी जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। तो देखिए तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ऐसा लगता है ना कि ये ग्रह का ही एक भाग है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ग्रह जो है जब विस्फोट हुआ होगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया होगा, तो वही छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध ग्रह कहते हैं। फिर आपका आया उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, ये हमारा है उल्का पिंड। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसी को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। और कभी ये उल्का पिंड जो रहता है पृथ्वी के इतना नज़दीक आता है ना कि ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पे ही गिर जाएगा। और घर्षण के कारण क्या होता है ना, ये गर्म होकर जो है जल जाता है, और इसलिए कभी कभी हमें जो है चमकदार प्रकाश जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है। और कभी कभी जो है उल्का जो है पूरी तरह जले बिना जब ये पृथ्वी पर गिरता है ना, तो इसी से ज़मीन पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक से दूसरी तरफ चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, जिसको हम लोग टूटता तारा कहते हैं, और कहते हैं इससे कुछ भी मांगेंगे तो ये विश पूरी कर दिया जाएगा, पूरी हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। ये लाखों तारों का समूह है, और ये पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है, और हमारा स्वरमंडल इस आकाश गंगा का एक पार्ट है, एक भाग है। स्वरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, और प्राचीन भारत में ये इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की जैसा किया गया है। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आकाश गंगा जो है, इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। और आकाश गंगा जो है करोड़ों तारा, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा, अब देखिए जब लाखों आकाश गंगाएं मिला तब एक ब्रह्मांड का निर्माण किया। जैसे कि इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं, पृथ्वी जो है ये आपके ग्रह है, ये स्वरमंडल का पार्ट है, स्वरमंडल आकाश गंगा का पार्ट है। और जब लाखों करोड़ों आकाश गंगा मिलता है, लाखों आकाश गंगा मिलता है, तब ये ब्रह्मांड बनाता है। ठीक है, तो आप ब्रह्मांड को समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड है क्या। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। अब देख सकते हैं चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों का बनता है। हमारे सीटेट में अगर हम देखें 60 में से तो 20 मार्क्स जो रहता है ये हम लोगों का पैरालॉजी का रहता है, बाकी 40 मार्क्स जो रहता है अगर आप अच्छी से देखिएगा, ठीक है, तो एटलीस्ट 10 या 15 मार्क्स जो है ये क्लास 6 का बुक से ही आ जाता है। ठीक है, क्लास 6 का 1 to 3 तक का जो चैप्टर है ना आपका, अगर हम लोग ज्योग्राफी बोले और हिस्ट्री बोले या आपका सिविक्स बोले, सिविक्स विविधता, ठीक है, जो पहला फर्स्ट चैप्टर है उसमें से भी कई क्वेश्चन जो है हमें सीटेट में देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें तो कुछ ही चैप्टर में से जो है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सीटेट में देखने को मिलता है। तो क्लास 6 का ना बुक का एक एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि ये बुक बहुत, ये चैप्टर जो रहता है बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छे कंटेंट यहाँ से मिल जाता है, जो कि सीटेट के साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम देखें क्लास 7 और 8 में तो उसके चैप्टर्स बहुत बड़े रहते हैं और इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल जाता है। आपने वो चैप्टर तो ऐसा है जिसमें से बहुत ही बड़ा चीज़ें हैं, बहुत ही लंबी लंबी मतलब कि है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम बन पाया है। तो ये चीज़ को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रीवियस से क्वेश्चन एनालिसिस से कि भाई किस में से क्वेश्चन पूछा गया है, किस में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सीटेट है ना ये जो है प्रीवियस ईयर पर डिपेंड करता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी को जो है कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से जो है आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तो आज था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।